मैं डॉक्टर प्रवीण सोडी हूँ। मैं यहाँ पे एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ लैप्रोस्कोपिक और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी में। एक सर्जन होने के नाते हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का बहुत इम्पोर्टेंस मांगते हैं। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे लिवर के अंदर आके बैठता है ना। सो इंडिया में करीब 40 मिलियन केसेस हैं हेपेटाइटिस बी कैरियर्स के, जो कि पूरी दुनिया का काफ़ी बड़ा परसेंटेज होता है। इंडिया को हम मॉडरेटली एंडेमिक मानते हैं इस वायरस के लिए। और ये वायरस जिन लोगों को है उनमें से 25% लोगों को आगे जाके लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर होने का पूरा रिस्क है, और वो फिर जानलेवा होता है या लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। इस वायरस को हम एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल वायरस बोलते हैं, यानी कि अगर हमने वैक्सीन ले ली है तो डेफिनेटली ये वायरस हमारी बॉडी में नहीं आएगा। 2011 में हमारे यहाँ पे इंडिया में बच्चों को तो ये वैक्सीन देनी शुरू हो गए हैं, लेकिन जो उसके पहले के लोग हैं, एडल्ट्स हैं, आज जो बड़े हो चुके हैं, इन्होंने ये वैक्सीन नहीं पाई है। सो हर एडल्ट को जिसे ये वैक्सीन नहीं मिली है उसे ये लगवानी चाहिए। इसका डोज बहुत सरल है, 0 मंथ पे, 1 मंथ पे और 6 महीने पे लगता है। हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम हाई रिस्क के ऊपर हैं। हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले अपने टाइटर्स कराते हैं। अगर 10 से कम टाइटर हो तो हमें पूरी वैक्सीन लेनी पड़ती है, मुझे भी लेनी पड़ी थी। बट हर एडल्ट को जिसे बचपन में ये वैक्सीन नहीं मिली, उससे ये 3 डोज लगवा लेने से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो इस जानलेवा बीमारी से। मैडम, कितना इम्पोर्टेंट है ये वैक्सीन? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी किसी को हो जाए तो 25% चांस, मतलब 4 में से कोई एक बंदा ऐसा है जिसे लिवर फेलियर, लिवर कैंसर होने का रिस्क है। सो डेफिनेटली लाइफ जाएगी। सो ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है। सो हर इंडिविजुअल को लगाना चाहिए, हर व्यक्ति जिसे नहीं, अच्छा किसी को कन्फ्यूजन हो कि बचपन में लगी है या नहीं लगी, कन्फ्यूजन हो तो भी पूरी वैक्सीन 0, 1 और 6 ले सकते हैं। रिपीट होने से भी कोई नुकसान नहीं है। तो जिन्हें पक्का पता है बचपन में लगी है, उनके अलावा हर व्यक्ति को लगानी चाहिए। हम बताएं। मैं डॉक्टर सुप्रीत कौर संधू हूँ एंड मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट इन अपोलो हॉस्पिटल सरता विहार, न्यू दिल्ली। आज मैडम वैक्सीन को लेकर यहाँ पर सभी डॉक्टर डांस के नुक्कड़ नाटक के जरिए जी मैसेज आम पब्लिक को जी क्या कहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये वैक्सीन? जी क्या कहेंगे? शाहनवाज जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर कल्पना नागपाल ने ये बताया कि छोटे बच्चों की वैक्सीन सबको पता होती है, नियर अबाउट सबको रटी होती है कि बच्चों को इतने महीने में ये पोलियो की, ये डिप्थीरिया की, ये पर्चेस। बड़े को किसी को भी एडल्ट वैक्सीन का ज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है। तो हमारे पास में ये भी क्वेश्चन आया कि आपने डांस जिग क्यों किया? तो डांस जिग इसीलिए किया बिकॉज़ ये अट्रैक्ट करता है। अगर हम एक एडल्ट वैक्सीन की जो ये मुहिम है, ये तो बहुत देर से चल रही है, लेकिन वो फ़ोटोज़ आती हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, आगे कर देते हैं। हमें कल भी कुछ नहीं पता था, हमें आज भी कुछ नहीं पता है। तो ये हमारा अपोलो के डॉक्टर्स का एक छोटा सा दिस वाज आवर हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि सब लोगों को इस बारे में पता लगे, इसीलिए ये किया था। मेरा टीडैप के ऊपर मैंने बताया है। टीडैप इज़ टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्टिसिस। बच्चों को ये मिल जाता है। बड़ों में क्यों इम्पॉर्टेंट है? बड़ों में मैंने स्पेसिफिकली, आई एम अ गायनिकोलॉजिस्ट, तो मैंने प्रेग्नेंट विमेन के लिए बोला था। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका 3rd ट्राइमेस्टर, मतलब हम लोग मेडिकल में हम लोग वीक्स के, हफ्तों के हिसाब से चलते हैं। 27 वीक्स से लेकर के 36 वीक्स, इसे हम 3rd ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इसके अंदर इस वैक्सीन को देना होता है। और इसी में क्यों देना है, आगे या पीछे क्यों नहीं देना है? इसमें इसलिए देना है बिकॉज़ इस समय जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू, जो कनेरी बोलते हैं जैसे हिंदी में, उसके थ्रू वो बेबी के पास चला जाता है। और बेबी जिस समय जन्म लेता है उस समय उसके पास में पर्टिसिस के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब आप ये पूछेंगे कि वो तो बाद में उसको वैक्सीन मिली जानी है। जो बाद में वैक्सीन्स मिलती हैं हर एक बेबी को 2 महीने के बाद में स्टार्ट होती है, और जितनी प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है वो काफ़ी वैक्सीन्स के बाद आती है। 2, 4, 6 एक पूरा रोटा होता है बच्चों का, काफ़ी बाद में जाके आता है। तो अगर मदर को दे दी जाए तो बेबी जब जिस समय वो जन्म लेता है उस समय उसके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ होते हैं ताकि वो इस इन्फेक्शन से लड़ सके। और ये जो इन्फेक्शन है ये काफ़ी घातक है बेबीज़ को। वूपिंग का सब लोगों को पता होगा, उसमें इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि बच्चा खांसते खांसते वॉमिटिंग भी कर सकता है, उसको सांस की परेशानी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ एक वैक्सीन ही तो। कल्पना नागपाल हूँ, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में ENT और हेड एंड नेक सर्जरी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हूँ।
मुझे बहुत दिन से बहुत मन कर रहा था कि अडल्ट वैक्सीन्स के बारे में मैं प्रचार करूं, लोगों को समझाऊं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये नहीं हो रहा था। पहली बार कोविड वैक्सीन के बारे में सबको पता चला, क्योंकि कोविड बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गया था और मौत हो रही थी, लेकिन बाकी वैक्सीनेशंस के बारे में आइडिया नहीं है। सबके घरों में यही पता है कि बच्चों को वैक्सीन्स दे सकते हैं और बच्चों को ही लगता रहता है, बड़ों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं है। इस तरह से हमने इसीलिए आज डिसाइड किया कि ये डांस के माध्यम सबको ये पता चले कि क्या क्या वैक्सीनेशंस अवेलेबल है और किन किन एज ग्रुप्स में लगाना है और कौन से हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में ये ज़रूर लगवाना चाहिए। जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, HPV वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट कर सकता है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन है, हेपेटाइटिस A वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, टाइफॉइड वैक्सीन है, वारिसेला वैक्सीन है, शिंगल्स वैक्सीन है। तो इस तरह से 10-15 वैक्सीनेशन है, उसके बारे में जान लीजिए, अपने डॉक्टर के पास पूछ लीजिए और अपना डोज टाइमली ले लीजिए, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हो, बीमारियों के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस भी प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसीलिए ये आप लोगों के द्वारा ये बहुत लोगों को ये पता चलना चाहिए और ये लगवा लेना चाहिए। मैडम, कई बीमारी भी फैल जाता है, क्या मैसेज देंगे आप? ये वाले वैक्सीन्स जो हम बोल रहे हैं ये सारे सेफ वैक्सीन्स हैं। कोविड वैक्सीन की वजह से सबको डर लग गया था, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ बीमारियां ज़्यादा रिस्क में पता चल रहा था, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स वगैरह। हालांकि उसमें भी कंप्लीट प्रूफ नहीं है, बट फिर भी काफ़ी पब्लिकेशंस हैं उसके रिगार्डिंग। बट ये जो वैक्सीन्स हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही सेफ़ है। 60 ईयर्स एज ग्रुप वालों के, बहुत 60 और ऊपर वालों को ये वैक्सीन्स दिलवा लेना चाहिए। इवन नॉर्मल वालों को, जैसे फ्लू वैक्सीन देने से आप कई सारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस को आप कवर कर रहे हो। ये क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन होता है, आप बार बार जुकाम, सर्दी जुकाम नहीं होगा, और ट्रैवल वगैरह में भी लगवा लेना चाहिए। और बाकी मैंने जैसे कहा, हर एक को पता चल, फिजिशियन हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे किस किस को कौन सा वैक्सीन ज़रूर ले लेना चाहिए, टाइमली ले लेना चाहिए, इसके बारे में और बात करेंगे।